अंदर स्टोर होगा। एक बच्चा बहुत इमोशनल मैसेज लिखता है कि सर आपके साथ जब मैं पढ़ रहा होता हूं तो मुझे एकदम बहुत अच्छे से चीजें समझ में आता है और ऐसा लगता है कि मैं पूरा फिजिक्स सीख गया और सवाल भी सारे फटफट हो जाते हैं, हाँ सही है ये तो करेंगे और क्या करेंगे। और जब बाद में करता हूं तो कुछ सवाल होते हैं और कुछ सवाल नहीं होते और थ्योरी तो मुझे लगता है कि सब भूल गया। तो मैं आपको बताऊं इट्स नेचुरल और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं जितने क्लियरिटी के साथ और जितने अच्छे से मैं यहां पे प्रेजेंट करता हूं और जितने कॉन्फिडेंस है और जितने फ्लो में एक तरीके से फ्लो में कंफर्टेबली चीजों को समझा देता हूं, लेकिन वही चीज मैं अगर 2 महीने बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद खुद याद करने की कोशिश करूं कि यार वो कंपाउंड पेंड था, उसका फॉर्मूला क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसका फॉर्मूला क्या था, उसको कैसे ड्राइव करते हैं, तो मुझे भी शायद एक बार देखना पड़ेगा और शायद नहीं देखना ही पड़ेगा। तो ये इंसान है, होता है, नेचुरल है। इससे बचने का तरीका यही है कि बार बार चीजों को रिवाइज करिए, लिखिए, आपके परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। ऐसा होता ही नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए, सीख लिए और आपके दिमाग में सेट हो गया। आप जब पहली बार पढ़ते हैं तो चीजें आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में जाता है। अगर आप आज 10 चीजें सीखे, समझ गए, एकदम परफेक्ट हो गया, कल उसमें से 3 ही चीज बचेगा आपके दिमाग में, 7 निकल जाएगा और 3 दिन बाद उसमें से 2 ही चीज बचेगा, एक दिन बाद उसमें एक भी नहीं बचेगा और 10 दिन बाद तो निगेटिव हो जाएगा, जो सीखा था वो भी भूल गया। इसलिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है और रेगुलर रिवीजन में हर क्वेश्चन का सॉल्व करना जरूरी नहीं है। आप लिख लिख के मेन कंसेप्ट और मेन थ्योरी को रिवाइज करिए। थर्मल में अगर हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट ट्रांसफर में आपको रॉड लेना है, रॉड में दोनों तरफ टेम्परेचर देना है, उसका एल होगा, ए होगा, के होगा, तो उसका फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूले में चीजों को समझिए। अब उस फॉर्मूले को आप सवाल में कैसे लगाया, हर सवाल को में लगा के देखने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, तो कुछ सवाल को तो एकदम लिख के छोड़ दीजिए, बस कुछ सवाल जिसमें आपको समझने में दिक्कत आई थी वहां पे स्टार मार्क कर लीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, है ना, और चिंता मत करिए, ठीक है, चिंता मत करिए।